पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर सरदार मुस्तफ़ा खान तरीन कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज सरदार मुस्तफ़ा खान तरीन में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी। वो सिविल अस्पताल कोयटा में जेर इलाज थे, लेकिन कोरोना का मुकाबला करते करते जिंदगी की बाजी हार गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने सरदार मुस्तफ़ा तरीन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। तो आपको बता रहे हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर सरदार मुस्तफ़ा खान तरीन कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। सिंध में कोरोना के मजीद 320 केसेस सामने आ गए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि आज सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। ये इजाफा परेशान कुन है। वीडियो पैगाम में कहा कि कोरोना को कंट्रोल में रखने के लिए हर सूरत लॉकडाउन की छतरी को संभालना होगा। पिछले 24 घंटों में 2097 टेस्ट किए हैं। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 30,346 हो चुकी है। कल तक जो पॉजिटिव केसेस थे उनकी तादाद थी 3053। पिछले 24 घंटों में 320 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। इस तरीके से टोटल 3,373 पॉजिटिव केसेस सूबा सिंध में जब से ये कोरोना वायरस आया है सूबा सिंध में हो चुके हैं। आज हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकल स्प्रेड है। टोटल जो 320 केस हैं उनमें 12 हमारी जो तबलीगी जमात के अराकीन हैं उनके रिजल्ट्स हैं। 308 लोकल स्प्रेड है जो किसी भी दिन सबसे ज़्यादा है जब से ये कोरोना वायरस आया है। हमें ख्याल रखना होगा। अभी तक जो हमने लॉकडाउन किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की है, उसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इस फ़ायदे को हम ज़ाया कर दें। और ये आपको बताएं, वजीर सेहत सिंध अजरा अफजल पिचोहो ने खतरे की घंटी बजा दी। कहती हैं मई में कोरोना केसेस इंतहाई ज्यादा होंगे, पीक पर होंगे। सिंध में इस वक्त शरह अमवात 2.2% है। आने वाले दिनों में सूरत हाल ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अजरा अफजल का कहना है कि लॉकडाउन और समाजी फासलों पर मौसर अंदाज में अमल करना होगा। लॉकडाउन में राहत दी तो तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से लड़ने वाले मसीहा भी कोरोना का शिकार हो गए। 14 डॉक्टर्स और 4 नर्सेज में कोरोना की तस्दीक हो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं असमत अली शाह से। जी असमत, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी अमला भी कोरोना वायरस से मुतासर हो गया और मुख्तलिफ अस्पतालों का तिब्बी अमला भी जो है वो उसमें से 14 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। 5 पैरामेडिक्स और 11 दीगर तिब्बी एहलकारों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसमें से 11 बनु, मर्दान, स्वात और के एक डॉक्टर जो है वो शामिल है, जबकि 2 खवातीन डॉक्टर्स में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना से मुतासरा जो पैरामेडिक स्टाफ है उनमें से 4 का ताल्लुक पेशावर जबकि 1 का ताल्लुक शांगला से है। जी ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। कंदकोट में कमाल शाह लाडू के करीब डकैती की वारदात। डाकू एहसास कफालत प्रोग्राम के एजेंट से 10 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। कंदकोट का यह वाकया जहां कमाल शाह लाडू के करीब डकैती की वारदात हुई और वारदात के दौरान डाकू एहसास कफालत प्रोग्राम के एजेंट से 10 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। कंदकोट में कमाल शाह लाडू के करीब डकैती की वारदात में डाकू एहसास कफालत प्रोग्राम के एजेंट से 10 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करा दी। ऑपोजिशन ने मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस के मामले पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। इसे बर्बाद करेंगे अपने नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करवा दी है। सेक्रेटेरिएट में कोरोना वायरस के मामले पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, अपोजिशन का मुतालबा आया है और कौमी असम्बली इजलास बुलाकर कोरोना वायरस की फैलती वबा पर बहस कराई जाए। और इस रिक्वेजिशन में जो जिक्र किया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में हंगामी बुनियादों पर फैसले करने की जरूरत है। रिक्वेजिशन मुस्लिम लीग नून और MMA की जानिब जमा करवाई गई है और साथ ही साथ
जो टाइगर अपोजिशन है, जो टाइगर फोर्स के कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठा दिया है। कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए अखराजात की तफसीलात भी दी जाए। अपोजिशन ने ये जो अपोजिशन है वो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवा दी है। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। मुआविन खसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान नून लीग पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा कि नून लीग के कौल ऑफ फेल में तजाद है। शहबाज शरीफ कोरोना से डर कर नैब के सामने पेश नहीं हो रहे। दूसरी तरफ लीगी अरकान पार्लियामेंट का इजलास बुलाने पर बज़िद है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं नून लीग वाले अवाम को बेवकूफ़ ना समझे, इजलास बुलाना स्पीकर का इस्तेहकाक है, हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। तो आपको बता रहे हैं मुआविन खसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान की नून लीग पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा नून लीग के कॉल ऑफ फेल में तजाद है। वज़ीर आला पंजाब के 3 मशीरों और मुआवनीन खुसूसी ने लाहौर में PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन से मुलाकात की। लाहौर में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात करने वालों में मशीर सेहत सरदार हनीफ पताफी, मुआविन खसूसी औकाफ रिफाकत गिलानी और मुआविन खसूसी खुराक खुर्रम सहेल लगारी शामिल हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कजाफी भट्ट से। जी कजाफी भट्ट, हमें बताइएगा। बिल्कुल जी, इस मुलाकात में जो मौजूदा सियासी हालात हैं उन पर भी बात की गई, जबकि जो वजीर आला पंजाब के मशीर सेहत हैं हनीफ पताफी, उन्होंने कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई है, क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इस वक्त कितने मरीज हैं, उसके हवाले से भी जहांगीर तरीन को जो है वो आगाह किया। इस मुलाकात के अंदर जो 25 तारीख को शुगर चीनी बहरान पर जो रिपोर्ट आनी है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया और इत्तफाक राय पाया गया कि इस रिपोर्ट के आने के बाद जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद साबित होंगे। जी कजाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने स्कूल फीसेस में 20% कमी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तनाह में 29 अप्रैल तक तौसी कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर बताया जाए किस कानून के तहत स्कूल फीसों में 20% कमी की गई है। सिंध हाई कोर्ट ने स्कूल फीस में 20% कमी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने से मुताल्लिक हुक्म इम्तनाह में 29 अप्रैल तक तौसी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर बताया जाए किस कानून के तहत स्कूल फीसों में 20% कमी की गई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की हैदराबाद में भी शाहाना प्रोटोकॉल में एंट्री। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल 28 से जायद गाड़ियों के काफिले में कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। उनकी आमद पर सड़कों को आम ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया। यही नहीं, गवर्नर की कमिश्नर ऑफिस में मौजूदगी के मौके पर शहबाज बिल्डिंग के अतराफ का इलाका नो गो एरिया बना रहा। मनाजर भी आप देख सकते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की हैदराबाद में भी शाहाना प्रोटोकॉल में एंट्री। गवर्नर इमरान इस्माइल 28 से जायद गाड़ियों के काफिले में कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। उनकी आमद पर सड़कों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वजीराबाद में कोरोना टेस्ट के लिए लेबोरेटरी ने काम शुरू कर दिया। ट्रामा सेंटर में पंजाब की तीसरी बड़ी टेस्ट लेबोरेटरी बनाई गई। पंजाब भर में 5 लेबोरेटरीज बनेंगी, जिनमें 3 तैयार होकर फाल कर दी गई हैं। रोजाना 7 घंटों में 100 टेस्ट किए जा सकेंगे। तो आपको बता रहे हैं वजीराबाद में कोरोना टेस्ट के लिए लेबोरेटरी ने काम शुरू कर दिया है। ट्रामा सेंटर में पंजाब की तीसरी बड़ी टेस्ट लेबोरेटरी बनाई गई है। पंजाब भर में 5 लेबोरेटरीज बनेंगी, जिनमें 3 तैयार होकर फाल कर दी गई हैं। रोजाना 7 घंटों में 100 टेस्ट किए जा सकेंगे। और अब आपको बताएं, कराची के सबसे बड़े जिना अस्पताल में 15 मार्च से अब तक 80% ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं। डॉक्टरों के ओपीडी में न आने के बायस मरीजों की आमद भी बराए नाम रह गई है। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त जिना अस्पताल में ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इरफान, बताइएगा जिना हॉस्पिटल के हालात क्या है इस वक्त? मैं इस वक्त शहर के सबसे बड़े जिना अस्पताल कराची के अंदर मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये जिना अस्पताल कराची के अंदर ना सिर्फ ये कि ओपीडीज बंद की गई हैं, इसके अलावा 15 मार्च से लेकर और आज 22 अप्रैल तक की सूरत हाल ऐसी है कि सिर्फ 20% ऑपरेशन किए गए, जबकि 80% ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए, या फिर जो मरीज़ यहाँ पर ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं उन्हें अगली तारीखों का कह करके जो है वो घर भेज दिया जाता है। ये शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है और मेरा कैमरामैन अगर ये जगह आपको दिखाए कि इस वक्त इस पहर में लोगों का रश होता है, लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है जो आ रही होती है, लेकिन ये जिना अस्पताल कराची की सूरत हाल मेरा
कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि इस वक्त आपको यहाँ मरीज ना होने के बराबर नजर आएंगे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो लेबॉर्ट्री है जिन अस्पताल कराची की, वहाँ भी बराए नाम टेस्ट किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की है, लातादाद यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं, लातादाद यहाँ पर स्टाफ मौजूद हैं। और साथ ही जिस तरीके से महकमा सेहत सिंध की जानिब से बार बार हिदायत की जा रही है कि तमाम अस्पतालों की ओपीडीज को खोला जाए, लेकिन जिन अस्पताल कराची की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर ना सिर्फ ये कि ओपीडीज बंद है बल्कि 80% तक जो ऑपरेशन है। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद मुर्गजार चिड़ियाघर का इंतजाम कौन संभाले, तनाजा मजीद उलझने लगा है। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ मौकफ अपनाने पर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन को शोकाज जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज वजारत मौसमियाती तब्दीली के शोकाज नोटिस को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने जवाब तलब करते हुए कहा है कि बताया जाए किस कानून के तहत चेयरमैन वाइल्ड लाइफ को शोकाज जारी किया गया है। इस्लामाबाद मुर्गजार चिड़ियाघर का इंतजाम कौन संभाले, तनाजा मजीद उलझने लगा है। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने गलत मालूमात देने पर इंक्वायरी ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। इब्तदाई इंक्वायरी के बाद एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद बाजवा को मुअत्तल किया गया है। तफसीलात क्या हैं, ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ हैं। सगीर चौधरी बताएंगे इस बारे में। देखिए, शुगर इंक्वायरी कमीशन जो तश्कील दिया गया था उसमें एक ऑफिसर जो है उनको भी जो है वो इसमें शामिल किया गया था, जो कि एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद बाजवा थे। उनके बारे में मुबैना तौर पर ये इतलात मौसूल हुई हैं कि वो मुखबरी करते रहे हैं और इस हवाले से उनको इंक्वायरी के बाद जो है वो मुअत्तल किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद बाजवा जो है वो मखदूम खुसरो बख्तियार की शुगर मिल के हवाले से गलत मालूमात देकर इंक्वायरी कमीशन को गुमराह करते रहे। मुबैना तौर पर ये भी चीज़ सामने आ रही है, उन पर ये भी इल्जामात हैं। इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर इंक्वायरी कमीशन की मालूमात को मखदूम खुसरो बख्तियार को फराहम करता रहा। और इसके अलावा ये भी उन पर इल्जाम है कि एडिशनल डायरेक्टर ने माली फवायद हासिल करने के लिए इंक्वायरी कमीशन की जो मालूमात थी, और ये बड़ी हसास और अहम नौयत की मालूमात होती हैं जो कि लीक की थी, ये सारी सूरत हाल पर कसूरवार पाने पर जो है वो उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। FIU कौम की जानिब से वज़ीर आज़म को इस मामले से भी बाकायदा आगाह कर दिया गया है। जी ठीक है, सगीर ये भी बताएगा कि इब्तदाई इंक्वायरी के बाद एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद बाजवा को मुअत्तल तो कर दिया गया है, कब पता लगा कि ये गुमराह कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, और मजीद अभी दीगर क्या अहकाम दिए गए? देखिए, उनके बारे में कुछ इतलात जब मौसूल हुई थी तो फिर खुफिया तरीके से उनकी इंक्वायरी की गई और उस इंक्वायरी की बिना पर जो है वो उनको भी इसमें बुलाया गया था और वो अपनी इस हवाले से कोई ठोस जो है वो शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे अपनी सफाई में। इसलिए जो है वो जो उन पर इल्जामात थे उनको इब्तदाई तौर पर मुअत्तल किया गया है और ये काफी अरसे से चल रहा था, चूंकि इंक्वायरी जो थी वो कंडक्ट की गई थी और ये वजारत दाखिला की जानिब से कंडक्ट की थी। इसमें FI के हुकाम भी शामिल थे। तो जो सज्जाद बाजवा हैं ये मालूमात को लीक करने के इल्जाम में अब इन्हें मुअत्तल किया गया। ये इंतहाई हसास किस्म का कमीशन था और ये उसके मेंबर थे और इन्होंने बाकायदा ये मालकान से मिलकर मालूमात जो हैं उसको तबादला ख्याल करते रहे और उनको जो है वो मालूमात पहुंचाते रहे जो कि इंक्वायरी के दौरान की जा रही थी। तो इस सारी पादाश में जो है उन्हें अब न सिर्फ हटा दिया गया बल्कि मुअत्तल भी कर दिया गया है। ठीक है सगीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची के शहरी ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में महकमा दाखिला और दीगर को नोटिस फरीक बनाया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जफर सोमरों से। जी जफर, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची के शहरी की जानिब से सिंध हुकूमत की जानिब से जो सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था उसको आज हाई कोर्ट ने चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि लॉकडाउन के दौरान जो डबल सवारी पर पाबंदी की गई है, खवातीन, बच्चे और उसके साथ साथ हमारी पाबंदी की गई है, इस नोटिफिकेशन को कलाबंद करा दिया जाए क्योंकि साफ ही इस फील्ड में और इस हालात में अवाम के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे नोटिफिकेशन से जो अवाम के हक है वो मुतासर होता है, लिहाजा ऐसे नोटिफिकेशन को कलाबंद करा दिया जाए और डबल सवारी में सिर्फ खवातीन और बच्चे, इसके अलावा साथियों को भी इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने काम को जो है जारी रखे। अदालत ने जो है मंजूर कर लिया समात थोड़ी तो कल जो है इस समात होगी और दरख्वास्त गुजार का ये भी कहना था कि जो है फरीक़ैन से जल्द जवाब तलब किया जाए ताकि इस हालात में अवाम को बाखबर रखा जा सके। जी जफर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। खुशाब के बहादुर सपूत सूबेदार अब्दुल खालिक का आज 11वां यौम शहादत है। पाक फौज के जवान अब्दुल खालिक 22 अप्रैल 2010 को मीरान शाह में शहीद हुए थे। बशीर मलिक इस वक्त शहीद के घर वालों के साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बशीर मलिक।
हर जवान अफीसर हमारे माथे का झूमर होता है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए खुशाब के रहने वाले हैं सुबेदा अब्दुल खालिद, जिनका ताल्लुक 34 आजाद कश्मीर रेजिमेंट से है। आज ही के दिन 2010 को वाला के मुकाम पर दुश्मनों के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश की। इस वक्त शहीद की जो है बेटी हमारे पास मौजूद है, मजीद हम जानते हैं उनसे इस हवाले से, उनके बाप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद शहीद हैं और हमें उन पर फख्र है। वो अक्सर अपनी शहादत का जिक्र करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश पूरी की और उनको शहादत के अजीम मरतबे पर फाइज किया। मुझे उनकी बेटी होने पर खुशी है। जी अभी बात करते हैं उनकी छोटी बेटी से शहीद की। मेरे वालिद साहब ने जामे शहादत नोश की और मुझे उन पर खुशी है कि उन्होंने फख्र से हमारा सर बुलंद किया। मुझे उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश पूरी होने पर बहुत खुशी है। जी बिल्कुल, शहीद की अगर बात की जाए तो शहीद की बेटियों ने अगर कहा है कि हमें फख्र है अपने वालिद के ऊपर, हमारे वालिद ने इस मुल्क की खातिर। बहुत शुक्रिया आपका। खबर आपको दें, शेखुपुरा की लेबर कॉलोनी में निजी कंपनी ने डीपीओ गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन के हमरा लॉकडाउन के बायस बेरोजगार मजदूरों के घरों में राशन बैग तकसीम किए। मुश्किल की घड़ी में मुखैर हजरात को भी मजदूरों का साथ देने की अपील की गई। तो आपको बता रहे हैं, शेखुपुरा की लेबर कॉलोनी में निजी कंपनी ने डीपीओ गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन के हमरा लॉकडाउन के बायस बेरोजगार मजदूरों के घरों में राशन बैग तकसीम किए। काविश यकीनन काबिल सताइश है। इन हालात में जब लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ है, ख़ास तौर पर हमारी वर्किंग क्लास जो डेली वेजेस की बुनियाद पे काम करते हैं, जिसमें लेबर्स हैं, ड्राइवर्स हैं या छोटे मुलाजमीन हैं, उनके लिए यकीनन ये बहुत बड़ा एक रिलीफ होगा। इसमें शेखुपुरा पुलिस ने भी, जैसे आप बता रहे हैं कि हमने भी तकरीबन 1000 फैमिलीज़ में राशन तकसीम किया है। आज एक ये मल्टीनेशनल निजी कंपनी की तरफ से भी लेबर कॉलोनी में लोगों को घर घर जाकर राशन दिया जा रहा है। ये एफ़र्ट बहुत अच्छी है। ये लोग जो इस वक्त बरसरे रोज़गार नहीं हैं और रमज़ानुल मुबारक भी शुरू हो रहा है, तो इससे उनके ख़ानदानों को काफ़ी हद तक सहारा मिलेगा और बाकी लोगों को भी, मुखैर हज़रात को भी और दीगर इदारों को भी आगे आना चाहिए। इन मुश्किल हालात में जितनी ज़्यादा लोगों की मदद की जाए, इतना ये हमारे आवाम के लिए, लोगों के लिए, कौम के लिए बहुत अच्छा है। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कोरोना के खिलाफ बार को फराहम न करने पर हुकूमत पर बरहम हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना से मुतासरा शोबों के लिए फंड मुख्तस किए गए, वकला के लिए क्यों नहीं मुख्तस किए। इज्जत नफ्स के लिए एहसास प्रोग्राम में भी नहीं आते। अदालत ने कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला को तलब कर लिया। मलिक अशरफ से तफसीलात जानते हैं। मलिक अशरफ बताएगा बरहमी का सामने वजह क्या है। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से हुकूमती वकला के लिए फंड मुख्तस न करने की केस की समाअत हुई है और आज अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर रखा था। ताहम पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज अवान से इस्तफसार किया कि आपने अभी तक वकला के लिए फंड मुख्तस क्यों नहीं किए, जिस पर मलिक अब्दुल अजीज अवान का कहना था कि उन्होंने इस हवाले से समरी वज़ीर आला को भिजवाया गया, ताहम अभी उसकी मंजूरी नहीं हुई। जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करके कहा कि एहसास कफालत प्रोग्राम में जो लोग हैं उनको बेकारी बना दिया गया है। मजीद अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि वकला जो है उनको जानबूझकर फंड फराहम नहीं किए जा रहे। हुकूमत कोई इन पे एहसान नहीं कर रही। हुकूमत जो है वो जिस अंदाज में चल रही है उससे जो बिल्कुल इम्तियाजी सलूक तमाम लोगों से नहीं किया जा रहा। अदालत ने वफाकी वजारत कानून की जानिब से भी वकला के लिए माली इमदादी पैकेज फराहम न करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और अदालत ने केस की समाअत कल के लिए मुलतवी की है और कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला को। ठीक है, कल दोबारा समाअत होगी। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। फैसलाबाद में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लॉकडाउन में नरमी का फायदा न हो सका। एक्सपोर्टर सप्लाई चेन मुकम्मल न होने के बायस प्रोडक्शन शुरू न कर सके। चेयरमैन PHMA मियां नईम ने वज़ीर आला पंजाब को खत लिख दिया। कहते हैं जब तक सप्लाई चेन मुकम्मल नहीं होती काम शुरू नहीं हो सकता। लॉकडाउन में नरमी का एक्सपोर्टर्स को कोई फ़ायदा नहीं हो सका। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जब तक सप्लाई चेन मुकम्मल नहीं होती एक्सपोर्टर्स को इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस नरमी का लॉकडाउन में। और अगर जो एक्सपोर्ट चेन है वो मुकम्मल नहीं होती तो ऑर्डर्स जो हैं वो तैयार नहीं हो सकते, प्रोडक्शन जो है वो शुरू नहीं की जा सकती। जो पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं मियां नईम, उनकी जानिब से एक ख़त भी लिखा गया है वज़ीर आला को, कमिश्नर फैसलाबाद को,
होम सेक्रेटरी को, और उस ख़त में ये कहा गया है कि तमाम जो यूनिट्स हैं, एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, उनको जब तक नहीं खोला जाएगा ये जो एक्सपोर्ट की जो काम की शुरुआत नहीं की जा सकती। और ये भी कहा गया मियां नईम अहमद की जानिब से कि अगर ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं, नुकसान होता है, तो इसका ज़िम्मेदार जो है वो भी हुकूमत होगी, हुकूमती नुमाइंदे होंगे, क्योंकि बारहा एक्सपोर्टर्स की जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं। ये हुकूमत से कहा जा रहा है कि आप हमें SOPs बना कर दें, हम अपनी लेबर जो है उसको तमाम एहतियाती जो सामान है कोरोना से बचाव का वो उनको मुहैया करेंगे, तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं वो अपनाई जाएंगी यूनिट्स में। और अगर ऐसा ना किया गया, इजाज़त ना मिली तमाम एक्सपोर्ट यूनिट्स को खोलने की, तो जो अरबों का नुकसान है एक्सपोर्टर्स को वो उठाना पड़ेगा। अगर शुक्रिया आपका। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स ने महकमे खुराक पंजाब की पॉलिसियों के खिलाफ सोमवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि रमजान में चंद रोज रह गए, हुकूमत ने गंदम का सरकारी कोटा बंद कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, हमें अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो है वो पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास जो है वो तलब किया गया, जिसमें जो ओहदेदार थे वो भी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए ओहदेदारों का यही कहना था कि इस वक्त महकमा पंजाब खुराक जो है उसकी जानिब से जो पॉलिसियां सामने आ रही हैं उसमें किसी भी सूरत में फ्लोर मिल्स नहीं चलाई जा सकती। जो सरकारी गंदम का कोटा है वो भी फ्लोर मिल्स को बंद कर दिया गया है, और प्राइवेट जो परमिट के साथ गंदम है वो भी मिलों में उतारने की महकमा खुराक की जानिब से इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से फ्लोर मिलों के पास गंदम का स्टॉक जो है वो मौजूद नहीं है। और अगर माह रमज़ान में आटे की किल्लत का सामना हुआ तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा खुराक पे होगी, फ्लोर मिल्स किसी भी किस्म की जिम्मेदार नहीं होंगी। उनका यही कहना था कि अगर ये आइंदा 2 से 3 रोज में ये मसला हल ना किया गया महकमा खुराक की जानिब से, तो फिर सोमवार से जो मिले हैं पंजाब की उनको बंद कर दिया जाएगा। जी हसन अली, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।